चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे डील करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर क्या है, देखो शो दैट द एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q + 1 एंड 4q + 3 वेयर q इज ए सम इंटीजर। बेटा ये दूसरी जिसका फर्स्ट पार्ट है वो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, दूसरा पार्ट बन रहा है, तो प्लीज पहले फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, तब सेकंड पार्ट देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो है कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी हमारा पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, कि हमारे जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो इसी फॉर्म में होते हैं, वो शो करना है, प्रूफ करना है हमें। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने बताया था आपको, लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, वेयर b is another positive integer। ठीक है, और देखो हमारा जो इक्वली डिवीजन लेमा था वो क्या था, a = bq + r, ये चीज देखिए आपने। अब एक चीज देखिए, ध्यान समझिएगा बच्चों, यहां पर ये है, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं 4q + 1, ठीक है, या फिर हमने ले लें 4q + 3। यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर देखिए बच्चों ये क्या 4q का मल्टीपल है, इसका मतलब जो ये 4 है यही हमारा डिवीजर है और यही हमारी b की वैल्यू है, यही हमारा डिवीजर और यही हमारी क्या है बच्चों, b की वैल्यू है। ठीक है, यही हमारा डिवीजर और यही हमारी b की वैल्यू है। ठीक है, और हमें एक स्टेटमेंट दे दी, अब जब हमें b पता लग गया तो इसका मतलब b की जो वैल्यू है, ठीक है, वो ये मतलब r की जो वैल्यू है वो ये होनी चाहिए। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि r की वैल्यू जो है वो तो 0 1 2 3 क्या 4 होगी, नहीं, इक्वल टू नहीं है। ठीक है, ये होनी चाहिए। अच्छा अब एक काम करते हैं, यहां पर हम जब इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, b हमारा 4 आ गया, एक बार r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a = क्या आ जाएगा बेटा 4q, a = क्या आ गया 4q। ये साफ साफ आपको दिख रहा है बच्चों, ये 2 का मल्टीपल है। अगर ये 2 का मल्टीपल है तो बच्चों ये इवन नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, साफ साफ हमें क्लियर मेंशन हो रहा है। अगर ये कोई भी नंबर अगर हमारा 2 का मल्टीपल आता है तो इसका मतलब क्या है वो, या 2 का डिविजल आता है तो क्या है वो, पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 4q + अगर हम r की वैल्यू क्या रखें 1 रखें, तो यहां पर क्या बच्चों कुछ कॉमन आ रही है वैल्यू, आपको कुछ दिख रही है, कुछ कॉमन आ रही है, नहीं आ रही बच्चों। तो हमें यहाँ पे क्लियर मेंशन हो रहा है कि ये क्या है हमारा बच्चों, ये हमारा क्या है ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम r की वैल्यू 2 रखें बच्चों, तो देखो जरा यहाँ पे साफ साफ ध्यान से देखो बच्चों, 2 कॉमन आ गया, 2q + 1। देखो बच्चों अंदर हमारी वैल्यू कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा 2q + 1 की फॉर्म में, इससे कोई दिक्कत नहीं, बट हमारे ये क्या 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये नंबर जो है डेफिनेटली हमारा क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट 4q + 3, यहां पर क्या बच्चों वैल्यू कोई कॉमन आ रही है, कुछ बच्चों कॉमन आ रही है, देखो कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ओड, ये हमारा क्या है बच्चों ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो हम आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे डील करते हैं। देखो बच्चों यहां पर हम नेक्स्ट करेंगे इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों, देखो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, ध्यान समझिएगा। इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम है टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b वेयर a ग्रेटर देन b। हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b लेना है, ठीक है, टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। यानी कि हमें देखो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज किस लिए करते हैं बच्चों, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अब आप कहेंगे सर ये एचसीएफ क्या है, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। पहले हम जरा यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारा जो है एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, बट बेसिक चीज थोड़ा समझ लीजिए कि एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो कि कोई भी 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, उनका बड़े से बड़ा नंबर जो दो सबसे क्या हो जाए
डिवाइड हो जाए, मतलब सबसे डिवाइड, वो नंबर सबको डिवाइड कर दे, तो हमारा क्या कहलाता है, एसएफ कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी तो हमारा नंबर आया, ठीक है, जो भी हमारे नंबर्स हैं वो हमारे क्या होता है, एसएफ से डिवाइड हो जाए, जो नंबर्स हैं वो एसएफ से डिवाइड हो जाए, बड़े से बड़ा नंबर, वो हमारा क्या कहलाता है, एसएफ कहलाता है। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, टू ऑब्टेन द एसएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी वेयर ए ग्रेटर देन बी। तो हमें ए, एक ऐसा नंबर जो बी से बड़ा है, उस उनके बीच में, दोनों के बीच में क्या निकालना है, एसएफ निकालना है। अब इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम में हम इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। देखो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा लगाएंगे बाय द रिपीटिंग स्टेप। कब तक लगाएंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो ना आ जाए। ठीक है, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा टू ए एंड बी, फाइंड द होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट, ठीक है, हमने ये लिया क्यू एंड आर सच दैट की ऐसी कंडीशन बने कि आर की वैल्यू जो है जीरो से बड़ी और बी से छोटी होनी चाहिए। और अगले स्टेप में क्या है, इफ आर अगर हमारा जीरो आता है तो एससीएफ ऑफ ए एंड बी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एससीएफ ऑफ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, तो वो हमारा एससीएफ ऑफ ए एंड बी, सॉरी आर अगर हमारा जीरो हो जाता है तो हमारा जो डिवीजर है ये बी जो है हमारा एससीएफ ऑफ ए और बी हो जाएगा, एससीएफ ऑफ ए और बी हो जाएगा। और अगर आर की वैल्यू जीरो नहीं आती तो ये प्रोसीजर को जैसे हमने अभी इक्विवेलेंट लेमा लगाया, फिर अगेन इस लेमा को लगाएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा को यूज करेंगे। ठीक, फिर ये ऐसा प्रोसेस हमारा कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा आर की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो ना आ जाए। और एंड में जो हमारा डिवीजर बचेगा वही हमारा क्या रहेगा, एससीएफ रहेगा, वही हमारा क्या रहेगा, एससीएफ रहेगा। यानी बी की जो वैल्यू आएगी एट द लास्ट वो हमारा क्या रहेगा बच्चों, एससीएफ रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बार इस पे एक काम करते हैं, एक इस पे एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे हम समझेंगे कि देखो हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। देखो बच्चों ये एक एग्जांपल करेंगे हम यहाँ पर एक एग्जांपल को देखेंगे हम, जो हमने इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम को हमने जो पढ़ा उसके बारे में एग्जांपल को डील करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आया। देखो, यूज इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एससीएफ ऑफ 7, 40 एंड 45। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने जो है आंसर में ए को हमने लेट कर लिया ये और बी को लेट कर लिया ये, क्योंकि बोल रखा है कि ए हमेशा क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ए हमेशा क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। अब हम अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा टू दिस। तो ध्यान से देखो बेटा, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा ये कहता है a is equals to bq plus r, ये इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा कहता है हमारे यहाँ पर, है ना। तो ध्यान से पहला स्टेप है हमारा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा 740 को क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं कि 740 जो है हमारा 45, या फिर एक काम करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए जरा, आपको पेपर में तो करना ही पड़ेगा डिवीजन। ठीक है, तो 45 वन जा 2 जगह 90 हो जाएगा, तो ये जाएगा 14 में से 5 गया 9 और 6 में से 2 29, है ना। और 45 6 जा मेरे ख्याल से 6 में से 30, 3 6 24 और 3 27, 2 70, है ना। ठीक है, तो क्या मैं ये 20 आ गया, तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो अगर हमारा ये जो है 45 क्या हमारा जो छोटे से छोटा नंबर एससीएफ हो सकता था, बट यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए ये एससीएफ नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे r is not equal to 0, then we apply again equivalent division lemma on देखो अब हमारा बच्चे देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b, यानी कि हमारा जो डिवीजर था वो अब बन गया डिविडेंड और जो रिमाइंडर था वो बन गया हमारा डिवाइजर। ठीक है, ऑन ए एंड बी, ऑन ए एंड बी, और a is equals to 45 और b is equals to 20। तो क्या मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ 45 is equals to 20 into 2 plus 5। अब देखो ध्यान से अगेन बेटा ये दूसरा स्टेप, अगेन बेटा यहाँ पर क्या हमारा ये रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। r not equal to 0, then we apply again इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा ऑन a एंड b। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 20 एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 4 plus 0। अब देखो यहाँ पर साफ साफ हमें दिख रहा है कि हमारा क्या है, रिमाइंडर क्या आ गया 0, r की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लिखेंगे हम r इक्वल टू 0। जब हम r की वैल्यू 0 आ गई तो जो हमारा डिवीजर था देन
डिवाइजर, देन डिवीजर इज एचसीएफ। यही हमारा क्या कहलाता है, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम ये बताता है। मैंने एल्गोरिथम के बारे में आपको बताया था बच्चों कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम होता है इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप विच इज अ प्रोसीजर टू यूज सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम या प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारा क्या एक एल्गो ही तो बन रही है। देखो ना, ये स्टेप बाय स्टेप सीरीज बाय सीरीज स्टेप है जो विच गिव्स द प्रोसीजर, हमें प्रोसीजर दे रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये प्रोसीजर हो रहा है पूरा। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल समझ में आ गया बच्चों आपको। यही हमारा क्या है, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, एक चीज थोड़ा सा बेसिक चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट डेवलप करना है तो बस ये देखिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट आपके बस बेसिक कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए मैं थोड़ा समझाना चाह रहा था कि बस एक बात बताइए मुझे, जो इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम है हमारा, वो हम लगा ही क्यों रहे हैं, मतलब उसका क्या बेनिफिट है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो चीज समझा जा रहा है। एक बार देखिए, अगर हम दो नंबर लेते हैं बच्चों, एक 75 लिया, एक हमने 45 लिया, लेट्स से। ठीक है, एक और नंबर यहाँ पे ले लीजिए 75 और 25, लेट्स से। ठीक है, दो नंबर यहाँ पे पॉजिटिविटी दे दिए, ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी। यहाँ पे साफ साफ हमारे को दिख रहा है ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर अगर हम इक्विलेट डिवीजन लेमा लगाएं तो देखिए क्या हमें पता है साफ साफ कि देखो यहाँ पर क्या, अगर हमें एचसीएफ फाउंड करना है दोनों का, हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो क्या हमारा एक इन दोनों नंबर में से एक ऐसा नंबर है जो कि एचसीएफ हो सकता है। इन दोनों नंबर में से एक नंबर है जो एचसीएफ हो सकता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं 25 3 + 0, हाँ जी, यहां पर हमारा एक नंबर है 25 जो हमारा क्या है, एचसीएफ हो सकता है। यानी कि ये हमने यूज, देखो ध्यान समझिएगा, ये लेमा मैंने, ये आपका इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम मैंने इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये दोनों नंबर में से अगर मैं एचसीएफ, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो निकलेगा हमारा 25, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो दो नंबर गिवन है, क्या इन दो नंबर में से एक नंबर क्या इसका एचसीएफ बन सकता है? तो हमने वो चेक किया यहाँ पर, हाँ जी बन सकता है। चलो जी आगे देखते हैं। यहाँ पर 45 1 2 90 ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 30, है ना। तो देखो हमने अगर यहाँ पर देखा कि भाई इन दोनों नंबर में से क्या हमारा 45 इसका एचसीएफ है, हमने इसको डिवाइड करके देखा तो भाई हमारा जो यहाँ पर 30 रिमाइंडर आ रहा है, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 30 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 45 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे क्या इससे कोई छोटा नंबर जो है वो इसका एचसीएफ हो सकता है, इससे कोई छोटा नंबर जो है वो क्या उसका एचसीएफ हो सकता है। तो देखते हैं बच्चों, यहां पर फिर हमने कंसीडर करा कि भाई दो नंबर ऐसे लिए हमने 45 और 30, तो क्या हमने देखा कि ये 45 और 30 का एचसीएफ हो सकता है क्या। 45 और 30 में से हमने देखा कि इन दोनों में से एक ऐसा नंबर देखा, छोटे से छोटा नंबर, जो फिर इन दोनों का एचसीएफ हो। वो जो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो इस नंबर का एचसीएफ होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां पर मैंने लिखा 45, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। 45 30 × 1 + 50, ठीक है। अब यहां पर अभी भी आपको साफ साफ क्लियर मेंशन हो रहा है कि हमारा जो छोटे से छोटा नंबर, यहां पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, यानी कि हमारा जो 30 है वो एचसीएफ नहीं है। अभी भी हमारा जो छोटे से छोटा नंबर 30 जो है वो एचसीएफ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर इसको लेंगे अगेन। अब हमारा पर यहां पर क्लियर मेंशन हो गया कि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया बच्चों, 0। इसका मतलब ये पता लगा हमें कि जो हमारा 15 है वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन दो नंबर का एचसीएफ है। तो हमने एक्चुअली बेसिकली कंसेप्ट डेवलप ये करा बच्चों कि यहां पर हमें ये पता लगा कि कोई भी जो नंबर्स हमारे आते हैं सीरीज वाइज, उसमें हमारा जो लास्ट नंबर जो होगा वो हमारा किस नंबर का एचसीएफ होगा, इसलिए हमने इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया, ठीक है। अगर मैं लिखूं एचसीएफ, इसका देखो एचसीएफ 45 और 30 का वो भी कितना होगा, 15। एचसीएफ 75 40 का वो भी कितना होगा बच्चों, 15। एचसीएफ 30 और 15 का वो भी कितना होगा बच्चों, 15। यानी कि हमें ये पता लगा कि कोई भी हमारे ऐसे नंबर जो बनेंगे, जो बड़े से बड़े नंबर होंगे, वो हमारे जो छोटा नंबर, मिनिमम से मिनिमम नंबर होगा, वो एचसीएफ क्या होगा, ये होगा। तो
तो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के पीछे बेसिक फंडा ये है कि हम उसको इसलिए अप्लाई करते हैं बच्चों, कि हम देखते हैं कि क्या हमारा वो जो नंबर है, छोटे से छोटा नंबर, वो वही नंबर तो नहीं है जो उसका एचसीएफ है, इसलिए हम बार बार वहां पर अप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम चलते हैं बच्चों। चलो बच्चों ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों 1.2 से रिलेटेड है आपका। ठीक है, ये छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। 1.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। तो थोड़ा सा बच्चों एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डील कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए जरूर से जरूर, क्योंकि बेटा ये एग्जामिनेशन पॉइंट जब आपके एंट्रेंस में आप सपोज मान लो ओलंपियाड का एंट्रेंस दें या फिर कोई और एंट्रेंस दे, तो वहां पर इसका यूज होगा। तो प्लीज आप इस चीज को जरूर से देखें, या फिर आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है जो मैं बताने वाला हूँ। ध्यान समझिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे हैं भैया। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में से बोलते हैं मासापा लासापा। ठीक है बच्चों, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द एचसीएफ ऑफ अ 2 or more number is the greatest number which divide each of them exactly। इसका मतलब समझे कि दो नंबर का जो एचसीएफ होता है वो बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर दे। और एलसीएम क्या होता है बेटा, द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by each of one of the given number is called their LCM। यानी कि एक छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो उन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए वो हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पर देखो जैसे नंबर है वो एचसीएफ, मतलब एचसीएफ से वो दोनों नंबर, जो भी नंबर है हमारे दोनों डिवाइड होने चाहिए नंबर्स। ठीक है, और एलसीएम से एलसीएम उन नंबरों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने 8 और 6 लिया। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसका फैक्टर निकालें तो कितना आएगा, 4 2, तो और इसका निकालें 6 3। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितना आ गया 2 इंटू 3। अब ध्यान से समझिए बच्चों, अगर हम एचसीएफ की बात करें, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो इनमें ऐसा एक बड़े से बड़ा नंबर बताएं मुझे जो दोनों में कॉमन हो। वो क्या है बेटा, 2, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम एक ऐसा नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो इन पूरे नंबरों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो देख लेते हैं बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है 2, ठीक है, और दूसरी जो 2 की पावर कितनी है यहाँ पर, 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे यहाँ पर, और एक बचा हमारे पास 3, तो इनको काउंट कर देंगे। तो कितना आएगा, 8 3, ये हो जाएगा 24। अब ये 24 एक ऐसा नंबर हो गया जो इस नंबर से और इस नंबर से दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारे जो पहले तो हम कॉमन, इसमें एचसीएफ में कॉमन पार्ट को लेंगे, और यहाँ पर जो हमारे नंबर बचे कॉमन को छोड़ के सारे नंबर्स को लेंगे, और जो कॉमन होगा उसको अलग से ले लेंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एलसीएम समझ में आ गया, एचसीएफ समझ में आ गया आपको। चलो एक आध और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम कोई बड़े से बड़ा नंबर 3 नंबर देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा 108 288 और 360। अगर मैं इसका वो निकालूं फैक्टर, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो इसका एलसीएम जो आएगा बेटा वो आएगा, फैक्टर आएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। ये आएगा 288 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। और नेक्स्ट का आएगा बच्चों 360 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 इंटू 5। ये देखिए मैं निकालने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आप प्लीज इसको निकाल लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, कि 108 का एलसीएम कैसे आएगा, मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ आपको। देखो 108 है, इसका एलसीएम फैक्टर निकालिए 2 5 2 5 का 10 2 4 का 8 2 दूनी 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9। ठीक है, 2 की पावर 3, यानी कि देखो 2 कितनी बार है, इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो बेटा यहाँ पे बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी हमारी 2, और 3 की पावर 1 2 3 कितनी आ जाएगी 3। इस तरीके से इसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर एचसीएफ की बात करूं, अगर मैं बेटा एचसीएफ की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। मैंने कहा एक बड़े से बड़ा नंबर जो इन क्या कर सकता है,
इन सारे नंबरों को क्या करें, इस कॉमन हो और इन सारे नंबरों को डिवाइड कर दें। तो आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है, देखो बच्चों यहाँ पर 2 की पावर 2 सब में आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मिनिमम 2 है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो 3 की पावर यहाँ पे 3 सब में ही है, 3 की पावर 2 सब में ही है, देखो यहाँ पे 3 है, कोई दिक्कत नहीं, हमें छोटे से छोटी वैल्यू लेनी है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसका ये हमारा इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका हमारा क्या हो गया बेटा, एचसीएफ हो गया। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 36, 4 और 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, 4 into 9 36। यहाँ तक वो डाउट बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों एलसीएम। देखिए एलसीएम इसका किस तरीके से निकालेंगे, मैंने अभी क्या बताया आपको, एलसीएम जो ऐसी हमारी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगी जिसका एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो एलसीएम सॉरी एलसीएम में हम सारी जो बड़ी वैल्यूज है उसको ले लेंगे। देखिए जरा यहाँ पर 2 की पावर 5, देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 की पावर 5 ले लेता हूं तो उसमें 2 की पावर 2 भी आ जाएगा, 2 की पावर 3 भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो 3 की पावर अगर मैं 3 ले लेता हूं तो उसमें 3 की पावर 2 ये भी आ जाएगा, सब सारी वैल्यू आ जाएंगी इनटू 5 एज इट इज। तो ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों एलसीएम और एचसीएफ आपको जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे निकालना आ गया होगा, ठीक है। अभी हमने पहले इक्वल डिवीजन मेथड से सीखा था, हम यहाँ दूसरा मेथड है हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो मेथड से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं, एक हमारा इक्वल डिवीजन मेथड, दूसरा हमारा यहाँ पर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। प्लीज आप सब इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं फिर इसी के बाद। एक और बच्चों बेसिक एग्जांपल लेते हैं 12 15 18 से। अगर उसमें पीछे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा बच्चों तो इस यहाँ पे देखो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इन नंबरों का हम क्या करेंगे बेटा, हम एलसीएम निकालेंगे। तो 12 15 और 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे बच्चों जो तीनों को डिवाइड कर दे। देखो अगर हम 2 लेते हैं तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 18, ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो पूरे नंबरों को डिवाइड कर दे, तो हम 2 ले लेते हैं। ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया आपका 5, और ये कितना हो गया आपका 3, फिर ये 2 5 3। ये तो पता लग रही है आपको, 2 1 2 डिवाइड करना, एलसीएम लेना। तो आपको बेसिकली जो है ये आपका जो बेसिकली 6th क्लास की बात है, ठीक है। अब देखो अलग अलग सेपरेट सेपरेट सबका एलसीएम निकालते हैं। 2 6 12, 2 3 12 का आ गया आपका फैक्टर 2 into, ठीक है, 2 6 12 सॉरी 3 है 2 into 2, ठीक है। 15 का निकालते हैं, 3 पंजे 15, 5 6 into 5, और 18 का हमारा आ जाएगा 6 into 3 यानी 3 into 2, ठीक है। 18 कैसे निकाल सकते हैं, देखो 2 में 18, ये हमारा नॉर्मल एलसीएम निकाला है हमने, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अब यहाँ पर उसको भी मैं समझाऊंगा, जरा क्या करा मैंने, ध्यान समझिएगा। अगर मुझे एचसीएफ चाहिए तो मैंने क्या बोला था बेटा, एचसीएफ एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो पूरे नंबरों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन भी होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है, 3 3 3, ये 3 जो है वो सब में कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा फिगरली कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब एलसीएम की बात करेंगे बच्चों। एलसीएम देखो जो वहां पर हमने इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से हमने 2 नंबर के बीच में एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। अब हम यहाँ पर 3 4 5 6 नंबरों के बीच में एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। सॉरी बच्चों, बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम एक हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ऐसा नंबर जिस नंबर को हम इन सब नंबरों से डिवाइड कर दें। एक ऐसा नंबर जो कि बड़े से बड़ा नंबर जो कि इन नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारा 2 की पावर सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 2 की पावर 2, तो लिख लेंगे 2 की पावर। उसमें बच्चों देखो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, इनटू यहाँ पर मैक्सिमम 3 की पावर कितनी है 2 है, 3 की पावर कितनी है, तो इसमें ये भी 3 इंक्लूड हो जाएगा, ये भी 3 इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद बचे कितना हमारे पास 5, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें 4 9 5 तो कितना आएगा ये 9 बचे 45 45
और 5 चौके 20 और 9 3 18 180, ठीक है। यानी कि जो हमारा एलसीएम आया कितना आया बेटा 180 आया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। ये तो एक तरीका, या फिर दूसरा तरीका जो आप सीखते हैं यहां से उतारते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना, ये करते हैं 3 इंटू एक बार और 3 सॉरी, यानी 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया आपका 4 और ये कितना हो गया 5। एक तो ये तरीका आप एलसीएम निकालने का, देखिए एलसीएम जो निकालते हैं आप ये इस तरीके से निकालते हैं कि ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सबको काट देते हैं, फिर 2 से अब डिवाइड करते हैं, जो नहीं हमारा जो डिविजिबल होता उसको एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। ये कट गया, देखो 5 ऐसे एज इट इज रह गया, तो इस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा क्या कहते हैं एलसीएम आ गया। तो एक तो ये मेथड है और एक इस तरीके से आप जो बचपन से करते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी करते हो। अब बच्चों देखो, अगर हम इसी मेथड से अगर हम शॉर्टकट वे में एचसीएफ निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा बेटा। मैंने क्या बोला था, एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो पूरे नंबर को क्या कर दे डिवाइड कर दे, वो हमारा क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। तो बेटा देखो 3 जो था वो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर रहा था, तो हमारा जो फर्स्ट ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। आंसर हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है। देखो एचसीएफ हमारा 3 आया था। तो इस तरीके से हम इस चीज को सीखेंगे। मेरे ख्याल से बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, प्लीज आपको अगर अच्छी लगी हो तो उसे शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं आप।